जंतर मंतर है उसको भी शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मैं समझता हूँ कि लोगों का कहना है कि सोनम वांगचुक सर को बस एक इंस्पिरेशन बना के सामने स्टेज पे बैठा दिया गया है, जो 24 घंटा यहाँ दिखते हैं। लेकिन अभिजीत दीपके का कभी कोई क्लिप वायरल होता है कि वो किसी होटल से निकल रहे हैं, ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं फिर निकल जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटा वो यहाँ नहीं दिखते हैं। तो आप आम नागरिक जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभिजीत दीपके जी रात को भी गायब क्यों हो जाते हैं, इस पे आप क्या कहना? देखिए, आप गलत फहमी में हैं। आप अभी कितने बजे जाएंगे? आप यहाँ से अभी चले जाएंगे? नहीं, मैं अभी यहाँ रुकूंगा। कितने देर रुकते हैं? मतलब लगभग 12 बजे तक। 2 से 3 बजे तक रुकते हैं वो यहाँ पे। नहीं, तो यहाँ पे अभी वो नहीं दिख रहे हैं कुछ टाइम से, तो इस पे भी लोग देखिए, वो नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी रूपरेखा है, वो वॉशरूम में गए होंगे। रूपरेखा नहीं, ये आप सामने देख सकते हैं, स्टेज पे भी वो नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए और भी काम होगा। वही मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि राउंड ले रहे हैं, देखिए पुलिस राउंड ले रही है। आपकी वीडियो में आ गया सब, ठीक है, वीडियो चलेगी। हाँ चलेगी, उसको ऑन ही रख सकते हैं। जैसे आप बता रही हैं कि यहाँ पे आप लोग सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन पुलिस हजारों की संख्या में दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो मतलब जान की सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ज्यादा ध्यान दे रही है, घूम रही है, बार बार राउंडिंग ले रही है? यहाँ पे साथ में देखा जा रहा है कि जो LGBTQ के भी जो मतलब हमारे साथी लोग हैं वो भी यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मजाक के रूप में देखा जाता है कि ये एक धरना प्रदर्शन कम और ड्रामा प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। नहीं, ये ड्रामा प्रदर्शन, ये जो देखो, जैसे आप अभिजीत दीप के साथ सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन उनके बारे में एक फैलाया जा रहा है कि वो कभी कभी यहाँ दिखते हैं, नहीं तो वो 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आप देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे सोनम वांगचुक सर पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। तो यहाँ पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पे जो भी स्टूडेंट या जो भी भारत के आम नागरिक आए हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अभी आज लगभग 13 दिन हो गया, क्या आप इन लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो इन लोगों का मूवमेंट है उसका कुछ नतीजा निकल पाएगा या ये कुछ दिनों में बंद हो जाएगा? चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, आज 13वां दिन है जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी जो अपना प्रोटेस्ट चला रही है, और सोनम वांगचुक सर का आज 5वां दिन है जब वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। और यहाँ पे आयशा के भी स्टूडेंट हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें जो दिख रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं, कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग पॉजिटिव, अपना अपना जो भी उनका मतलब मन के अंदर है वो कमेंट में बता रहे हैं। तो आप यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ग्राउंड रियलिटी आज जब हम 5वें दिन भूख हड़ताल के खड़े हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई दिनों से ये आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतने दिन होने के बावजूद इधर जंतर मंतर की जमीन पर रोज हम कह सकते हैं 100 से ऊपर लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितनी ही तेज धूप हो, यहाँ पर लोग डटे रहते हैं। यहाँ पर के जो लोग हैं उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे शाम तक लगती ही रहती है। इतने साथी, हमारे खुद के 6 साथी भूख हड़ताल पे हैं। ग्राउंड रियलिटी है कि उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिन पर दिन, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं क्योंकि उनको पता है ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, देश भर में सैकड़ों जो युवा हैं उनकी लड़ाई है और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही ग्राउंड रियलिटी की आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप बता रही हैं कि जो आपके साथी हैं वो हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार कब इन सब चीजों के ऊपर संज्ञान लेगी? देखिए, कब एग्जैक्टली संज्ञान लिया जाएगा ये तो सरकार ही जाने। हमें ये जरूर पता है कि लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जब किसानों को 13-13 महीने बॉर्डर पर बिठाए रखा है सरकार ने, इतने किसानों की जान ले ली, वर्कर्स को जेल में डाल रखा है नोएडा और मानेसर के, इतने अत्याचार ये सरकार करे जा रही है, कोई शर्म नहीं आ रही है। तो हमें भी अभी और आगे लंबा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन तो हो चुके हैं, इतने लोग भूख हड़ताल पे हैं। एक साथी है जो छत्तीसगढ़ से आए, उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया भूख हड़ताल के चलते। तो ये अच्छी सरकार होती, लोगों के बारे में सोचने वाली सरकार होती, तो अभी तक हमसे बातचीत कर लिया होता जी। जैसे आप बता रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और मतलब यहाँ का मुख्य जो मांग है उसमें से ये कहीं ना कहीं एक है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अगर कल को इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आप लोग ये स्ट्राइक छोड़ देंगे या और भी कुछ मांगे रहेंगे? देखिए, भूख हड़ताल की प्रमुख मांग
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही है। लेकिन क्या आंदोलन की ये मांग है केवल? नहीं, आंदोलन की मांगे बहुत सारी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या इतने जो बच्चे मरे हैं, क्या होगा कि आगे भी और नहीं मरेंगे या पेपर लीक बंद हो जाएगा? इससे जरूरी नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ ये एक डिमांड नहीं है, और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं। अरे यार, राउंड ले रहे हैं, देखिए पुलिस राउंड ले रही है। आपकी वीडियो में आ गया सब, ठीक है, वीडियो चलेगी। हाँ, चलेगी, उसको ऑन ही रख सकते हैं। देखिए पुलिस वालों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। हर लेवल के पुलिस वाले हैं यहाँ मौजूद। पूरी रैली निकल रही है, पूरी रैली निकल रही है, पूरी रैली निकल रही है। मिडनाइट वॉक हो रही है बीच बीच में से निकल के। वाह वाह। अभिजीत दीप्ति के बारे में न्यूज पे या जस्ट लाइक सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि वो बस सुबह या शाम अपने आप को बस आप कह सकते हैं कि दिखाने आते हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। अभी जैसे यहाँ से वो गायब है, वो मुझे पता है आप जो बोलना चाह रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो इस्तीफा, जैसे वो आते हैं, खाना वाना खाते हैं। सबके सोचने की और काम करने की रूपरेखा होती है, एक सोचने समझने की शक्ति होती है। दूसरी बात क्या है कि आंदोलन ये जो है आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, किसान हो चाहे युवा नहीं, हो, वो तो चाहे आपकी बात ठीक है। वहाँ यहाँ पे मैंने देखा बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, उनसे मैंने बातें भी करी। लेकिन लोगों का कहना है कि सोनम वांगचुक सर को बस एक इंस्पिरेशन बना के सामने स्टेज पे बैठा दिया गया है, जो 24 घंटा यहाँ दिखते हैं। लेकिन अभिजीत दीप्ति का कभी कोई क्लिप वायरल होता है कि वो किसी होटल से निकल रहे हैं, ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटा वो यहाँ नहीं दिखते हैं। देखिए वो बात छोड़ दी है। बात क्या है कि जो आप अनशन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, आप अनिश्चितकालीन अनशन करते हैं, तो आप कहीं नहीं जा सकते, हिल नहीं सकते उस जगह से। आप खाली वॉशरूम जा सकते हैं, वो भी रूपरेखा में जाते हैं। रोज आपके टेस्ट होते हैं, ब्लड का होता है, बीपी का होता है, शुगर का होता है। वो जैसे आज सर ने भी बताया, सोनम वांगचुक सर ने बताया कि उनका क्या अभी हेल्थ ठीक है, और नहीं उनका ठीक नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। अभी देखिए आपने सुना नहीं, उन्होंने ये कहा बीपी कम है। हाँ, बीपी कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसे कम से कम एक सप्ताह और आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप आम नागरिक जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभिजीत दीप्ति जी रात को अभी गायब क्यों हो जाते हैं? इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए आप गलत फहमी में हैं। आप अभी कितने बजे जाएंगे? आप यहाँ से अभी चले जाएंगे? नहीं, मैं अभी यहाँ रुकूंगा। कितने देर रुकते हैं? मतलब लगभग 12 बजे तक। 2 से 3 बजे तक रुकते हैं वो यहाँ पे। नहीं, तो यहाँ पे अभी वो नहीं दिख रहे कुछ टाइम से, तो इस पे भी लोग देखिए वो नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी रूपरेखा है, वो वॉशरूम में रूपरेखा नहीं, ये आप सामने देख सकते हैं, स्टेज पे भी वो नहीं है। नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए और भी काम होते हैं, आप समझिए। आंदोलन चला रहे हैं आप, आंदोलन चला रहे हैं, तो आंदोलन के लिए आपको कहीं और भी जाना होता है। वही मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो आप जाना नजदीक चाह रहे से हैं देख आपको समझ में आ रही है। जैसे आप बता रही हैं कि यहाँ पे आप लोग सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन पुलिस हजारों की संख्या में दिख रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की जो मतलब जान की सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ज्यादा ध्यान दे रही है, घूम रही है, बार बार राउंडिंग ले रही है? ऐसा लग रहा है कि पुलिस के पास सारे काम खत्म हो गए हैं। देश में क्राइम खत्म हो गए हैं। देश में जगह जगह, इतना बड़ा हमारा देश है भारत का, दिल्ली में इतने क्राइम है, वो सब एकदम से चुटकी में खत्म हो गया। और सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इस प्रोटेस्ट से ही है। तभी अरे हाँ, तो आप बता रही थी कि सुरक्षा, इसीलिए लग रहा है कि पुलिस के पास सारे काम खत्म हो गए। और यहाँ पर छात्र, युवा, नौजवान यहाँ आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट यहीं से है, इसलिए पुलिस हमें वक्त वक्त पर धमकाती है, बोलती कि आपकी परमिशन नहीं है। यहाँ पर डिटेन कर लिया जाता है। यहाँ पीसफुली लाइब्रेरी लगा रखी है लोगों ने, उनको डिटेन कर लिया गया। आज पुलिस लोगों से मारपीट करने, गोदी मीडिया या आरएसएस के लोग आते हैं, उनको पुलिस कुछ नहीं कहती है। तो ये देख रहे हैं पुलिस की प्रायोरिटीज भी क्या है। और सरकार डिप्लॉयड पुलिस है कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए वक्त वक्त पर, तभी आंदोलन किसी तरीके से खत्म। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये छात्र हैं तो इनको पढ़ाई करना चाहिए, ये यहाँ पे ग्राउंड पे आके अपने भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? पढ़ाई लेने लायक बची कहाँ है? ये सरकार, हम तो चाहते हैं
पढ़े लिखे, कुछ बने पढ़ लिख कर, कुछ बने अपने घर को सुधारे, कुछ ना कुछ करे, देश को समाज को कुछ दे बन के। लेकिन जब हम देख रहे हैं हमारी पढ़ाई करने की पूरी जो इच्छाएं है ना वो सरकार ने मार दी है। पढ़ने लिखने युवा जाता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, एक साल कुछ महीने की चीज को कई साल डिले कर दिया जाता है। पढ़ लिख कर नौकरी का पेपर देने जाता है, नौकरियां खत्म है, जो चंद नौकरियां हैं उसका एग्जाम भी लीक हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं आता। यहाँ इतने लोग हैं, सबकी एक एक कहानी है अलग अलग पेपर की, तो पढ़ लिख कर भी जब पेपर देकर कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो ये मजाक किस बात का हो रहा है? ये किस बात की भूलेखे में हम जी रहे हैं कि इंडिया में सब ठीक है, युवाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे अच्छे पेपर है, आप दीजिए, मेरिट पे दीजिएंगे अगर तो उसके बाद आपको कहीं एडमिशन होगा। असल बात तो ये है, जेब में पैसा है उसके लिए सब ठीक है, उसके लिए सब ठीक है। लेकिन एक और आखिरी सवाल है मेरा जो लोगों के मन में चल रहा है कि यहाँ पे जो भी छात्र हैं वो नेता बनने के लिए आए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, नेता बनने आए होते ना तो यहाँ भूख हड़ताल पे अपनी जान को रिस्क में नहीं डाल रहे होते। नेता बनने आए होते ना तो हम भी बस सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का गेम खेलते और सोचते कि किसी तरीके से फेमस हो जाएंगे, नेता बन जाएंगे। धूप में प्यास में यहाँ पर खड़े रहते हैं सुबह से रात, आमरण अनशन करने की नौबत आ गई है, इंडेफिनिट स्ट्राइक करने की नौबत आ गई है। आप हमें नेता बनने की बात बोल रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स की जान चली गई और आप तो नेता हैं, आपने क्या कर लिया? अगर ये नेता इस देश का कुछ कर नहीं पा रहे ना तो अब तो हमें अपने हाथ में सारी बागडोर लेनी पड़ेगी। और ये देश का युवा है, 65% आबादी है हमारी, तो ये देश का युवा तो ये बातें उठाएगा जो नेताओं को असल में करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं तो हमें करनी पड़ रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे मतलब जो भी पॉइंट्स रखे हैं। आप अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं और आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम सावी है, मैं आईसा की टीयू यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ। मेरा अभी इसी साल टीयू से लॉ कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन भी टीयू से है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा या अभी जो सरकार है उसके हाथों में सुरक्षित है? सुरक्षित तो अभी मौजूदा सरकार के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। इस देश की गति बिल्कुल मतलब हम देख रहे हैं स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हंगर इंडेक्स हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स हो, भुखमरी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी जिसे हम कहेंगे, हम देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। बोला जा रहा है खाओ पियो मत, एलपीजी मत खरीदो, विदेश मत जाओ, अरे ट्रैवल मत करो। तो इस देश की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, वो सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है और सुरक्षित हाथों में जाए इसीलिए हमें आंदोलन। तो आने वाला भविष्य आपको किसके हाथों में दिख रहा है? कुछ प्रेडिक्शन, कोई पीएम भारत का आने वाला भविष्य हमें जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है ना सर, जिस तरीके की उम्मीद हमें यहाँ पर आए हर एक व्यक्ति से मिल रही है, तो जरूर लग रहा है कि आंदोलन सफल हो रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो इस देश का भविष्य जो है ना, युवा इस देश का अपने हाथों में लेगा और भविष्य को उज्जवल बनाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं। और मैं चलता हूँ दोस्तों और लोगों से मिलता हूँ। एक कदम पीछे भाई, बस प्रेम बता देना थोड़ा। तो हमारे साथ भैया हैं, आपको अक्सर सोशल मीडिया पर देखा गया है कि आप यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको खाना खिलाने या पानी पिलाने में आप सबसे आगे रहते हैं, तो आप अपने बारे में बताइए जरा। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और यूपी से मैं आता हूँ। अच्छा, यूपी में आप कहाँ से हैं सर? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो आप गाजियाबाद से यहाँ जंतर मंतर पे आके मतलब जो भी है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप इतना काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा यहीं से मिली कि ये क्योंकि छात्रों के साथ लगातार अहित हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, अगर वही चरमरा जाएगी तो फिर देश का भविष्य कहाँ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अहित हुआ है और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, वो इसी तरह पूरे देश भर में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अहित हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और अभी भी जो सीबीएसई के आपने देखा, सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ, जो अहित हुआ, मतलब कि उन्होंने रीचेकिंग के लिए कॉपी डाली तो कॉपी किसी और की, मतलब चल क्या रहा है देश में। आप पिछले 10 सालों से 90,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर चुके हैं और लगातार जो है टीचर की संख्या देख लीजिए, गेस्ट टीचर को आप भरते रहते हैं, परमानेंट भर्ती आप क्यों तो मतलब इसका कैसे, आपको क्या लग रहा है कैसे इसका निदान होगा? इसका निदान यही है कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए, एनटीए को रद्द करो और जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, अगर उसी को आप चौपट कर के दिए जा रहे हैं तो फिर
क्या बचेगा देश। साथ में यहाँ पे सोनम वांगचुक सर भी पिछले 5 दिनों से दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। वो पूरे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा भारत उनको जानता है, और जो उनका योगदान है देश के लिए वो अकल्पनीय है, मतलब बहुत ही अविस्मरणीय योगदान है उनका। और वो इस मौसम में, गर्मी के इस मौसम में 45-47 डिग्री के तापमान के बावजूद, और रात तो वर्षा भी आई थी, पूरा टेंट भी पानी से बिल्कुल, भीग हाँ, गया था। दोस्तों आप देख सकते हैं क्लिप इसमें चल रहा होगा। हाँ। उसके पश्चात भी ये मतलब इस तरीके का वो अपना योगदान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो चाहते तो एसी रूम्स में से भी नहीं निकलते गर्मी के मौसम में, उनके पास धन की कमी नहीं, पूरा विश्व में उनको नाम की प्रसिद्धि की कमी नहीं, वो कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। भूख हड़ताल के क्या नाम है, देश का हित हो सके, देश के छात्रों का हित हो सके। और इसी तरह हमारे भूख हड़ताल पर आयशा के साथी भी बैठे हुए हैं, कुछ अलग अलग संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, और कुछ उधर भी लगभग 20 से 22 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। और कल यहाँ पर एक सामूहिक प्रण लिया गया है कि अधिकतर लोग यहाँ पर, ज्यादातर लोग अनशन पर बैठेंगे, कि जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। इसलिए किसी भी आंदोलन का सबसे अंतिम पड़ाव होता है भूख हड़ताल। उस आज 5 से 6 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार चेतने के लिए तैयार नहीं, कोई अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं भेजा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार ये सब चल रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। चलते चलते एक और सवाल है, जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उसको भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उस पे दिखाया जा रहा है कि जो जंतर मंतर है उसको भी शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो धार्मिक कोई एंगल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हम आए हैं देश के हित के लिए आए हैं, देश के भविष्य के हित के लिए आए हैं, ना तो हम किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना कोई राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, और ना ही कोई व्यक्तिगत उद्देश्य हमारा है। कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षा में अव्यवस्था फैली है और उसमें जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और एनटीए को हम चाहते हैं कि एनटीए को रद्द करो। आप क्यों रद्द नहीं कर रहे? मैं ये समझता हूँ कि ये 20 से 22 छात्रों ने नीट की आत्महत्या की है, फिर भी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो सर पिछले 13 दिन से ये चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कितने दिनों तक और आप लोगों को करना पड़ेगा? सरकार जवाब दे। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता हम निरंतर संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं और अहिंसात्मक रूप से कार्य करते हैं। हम भारत के संविधान में, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के कानून में विश्वास रखते हैं। अवश्य ही हमारी जीत होगी और अंततः इनको जो है इस्तीफा देना ही होगा। एक आखिरी सवाल चलते चलते, जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके प्रति सोशल मीडिया पे या बोलते हैं कि ये लोग कॉकरोच है, इनको लाल हित या काला हित से हम खत्म कर देंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, जो लोग हमसे नफरत करते हैं या झूठे झूठे टैग हमको दे रहे हैं, तो हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में भी छात्र हैं, हम छात्र हैं, और वो भी देश का भविष्य हैं। और हो सकता है किसी के झूठे प्रोपेगेंडा में फंसकर या झूठी बातों में आकर वो नफरत के मार्ग पर चल गए हों या असत्य के मार्ग पर चल गए हों। क्योंकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, आपसी भाईचारा है। इस देश की मिट्टी कहीं ना कहीं ये गंगा जमनी तहजीब वाली इस देश की मिट्टी में ही मोहब्बत है, तो इसमें नफरत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। आप जबरदस्ती नफरत परोस नहीं सकते। इसलिए जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं या झूठे टैक्स दे रहे हैं, हम फिर भी उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे देशवासी हैं। और हम 99 नहीं 100% इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वो अवश्य ही नफरत के मार्ग को छोड़कर मोहब्बत के मार्ग को चुनेंगे, प्रेम के मार्ग को चुनेंगे, और सब एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने। और एक आखिरी सवाल सर, जैसे आप अभिजीत दीप्ति के साथ सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन उनके बारे में वो कभी कभी यहाँ दिखते हैं, नहीं तो वो 5 स्टार होटल में आराम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, वो यहीं पे रहते हैं अधिकतर समय। कुछ पुलिस का वो या केस वेस का कोई मसला होता है, मतलब तो वहाँ पे जाना पड़ता है, लॉयर्स के सामने उनको अपनी बात रखनी पड़ती है। तो एक ऐसा नहीं है कि वो अलग जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बाहर से लोगों को मीटिंग करना, वो करना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अभी लगभग मैम कितना टाइम हो रहा है, टाइम बताएंगी जरा?
अभी 22 मतलब 10:03 हो गए। 10:03 हो रहे हैं और आज है 2 जुलाई और आज 13वां दिन है यहाँ पे जो कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन का और साथ में सोनम वांगचुक सर का 5वां दिन है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ मतलब आप कह सकते हैं अंकल और आंटी के एज के भी लोग हैं। हम लोग भी काफी दिन से आ रहा हूँ, मतलब हमारा कम से कम 8-9 दिन हो गए कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो सर आप कहाँ से हैं वैसे? मैं है तो बंगाल का, लेकिन मैं अभी काफी दिन से मतलब 95 से दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा 1995 से। हाँ 95 मतलब आज हो गया तुम्हारा 31 साल। जैसे अभी बंगाल का आपने जिक्र किया कि आप बंगाल से हैं, तो मैं भी फरवरी में बंगाल गया था चुनाव कवर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं चुनाव कवर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे जो मतलब वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने थोड़ा सा मुझे डरा दिया कि आप हिंदी वासी हैं तो यहाँ कहीं करेंगे तो ममता दीदी के जो टीम के लोग हैं वो आप पे हमला कर देंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या माहौल है आप बताइए। वहाँ पे देखो माहौल तो अब तो जो होना था हो गया। अब तो ममता दीदी हार भी गया। अब उसका बाद नहीं आता है। ममता दीदी तो हार गया, अभी वो बीजेपी का है सरकार अब बीजेपी सरकार क्या कर रहा है, अगर ममता दीदी चोर था जो भी था तो उनका पार्टी का बंदे को फिर क्यों ले रहे हैं इन लोग, चोर को ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हाँ, शुभेंदु अधिकारी पहले निकल के आया टीएमसी से, उन्होंने टेबल से पैसा लिया, उसका भी वीडियो है। उस बंदे को तुम मुख्यमंत्री बना दिया, चोर बंदे को मुख्यमंत्री बनाओगे तो चोरी तो करेगा ही, धांधली होगा ही, क्योंकि उसका पहले बैकग्राउंड चोरी का है। लेकिन लोगों का कहना था वहाँ पे कहीं ना कहीं ये माहौल बनाया गया था। मैं फरवरी में गया था तो देखा कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे कुछ चीजें कवर नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको ममता दीदी के पक्ष में बोलना होगा। नहीं तो आप वहाँ के लोकल हैं तो बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मैं बोलूँगा कम से कम 40% नॉन बंगाली है। अच्छा बंगाल में। मैं जब बचपन में हम लोग वहाँ पे पढ़ाई किया, मेरा कितना दोस्त है जो यूपी बिहार का यूपी का बहुत बंदा है, मेरा खुद अपना दोस्त है, अभी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बात करता हूँ। ये कहीं ना कहीं बंगाल में जो मिठाइयों का मिठास है उसी तरह वहाँ के लोगों के अंदर सारे कोई देखो हमारे वहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता है। मुस्लिम का त्योहार में हम लोग, हमारा दोस्त है बहुत, जाते हैं उनका घर में। हमारा त्योहार आता है जैसे दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, सरस्वती पूजा तो सबका है। जो स्टूडेंट है चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो क्रिश्चियन हो, जो भी है सब मिलके स्कूल में बनता है। उसमें कोई जात धर्म कुछ नहीं होता, स्कूल में कोई जात धर्म नहीं है। जात धर्म अपना घर में है, बंगाल में अपना घर में जात धर्म जो आप रीति रिवाज फॉलो करते हैं आप वो घर पे ही है, बाहर में सब एक है। तो यहाँ पे आने का सर आप लोगों का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये हम लोग इसीलिए आ रहे हैं जे जो बच्चे का पेपर लीक हो रहा है, इसमें कितने बच्चे कितना नुकसान हो रहा है। एक बच्चा पेपर करने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल मेहनत करता है और अचानक उसको पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, उसका कितना सदमा पहुंचता है। प्रेशर तो बढ़ जाएगा। तो उस प्रेशर को ले नहीं पाता, हर बच्चा नहीं ले पाता ना। अब इतना बच्चा, लाखों बच्चा एग्जाम देगा, उसमें तो जो अभी आत्महत्या किया उसमें जिसने प्रेशर ले नहीं पाया उसने आत्महत्या कर दिया। मैम को अगर देंगे तो मैम से कुछ सवाल। तो मैम आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए सबसे। मेरा नाम सोमा दे है। अच्छा, तो आप यहाँ पे सर के साथ शुरू से ही आ रही हैं? हाँ शुरू से ही आ रही हूँ, मतलब 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। तो इन 9 दिनों में आपने क्या देखा है यहाँ पे? जो पहले प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे उतने ही लोग शामिल हैं या कम होने लगे? नहीं अभी तो ज्यादा हो रहा है अभी, और ज्यादा होंगे, मुझे ये भरोसा है। और सबसे ज्यादा बहुत से लोग हैं ना दूर में रहते, वो सोशल मीडिया के जरिए ये साथ में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये भी मतलब बातें चल रही हैं कि जो कोकरोच जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं यूथ को भटका रही है, सरकार के खिलाफ मतलब तोड़ मरोड़ की चीजों को पेश कर रही है। नहीं सरकार के खिलाफ कोई तोड़ मरोड़ के काम नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है कि ये ऐसा हो रहा है ताकि ये आंदोलन थम जाए, ताकि उनका फायदा हो। ये तो देश का मुद्दा है, एजुकेशन जो है ये देश का मुद्दा है, सबका मुद्दा है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट है। और सर साथ में यहाँ पे सोनम वांगचुक सर जस्ट हमारे पीछे हैं, पिछले 5 दिनों से धरने पे हैं।
तो इनके आने से आप लोगों के अंदर क्या बदलाव आया है? लाइक आप लोगों को मोटिवेशन मिला है, क्या हुआ है? और जब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। क्योंकि देश के जो साइंटिस्ट है कितने बड़े बड़े काम किया हमारा सैनिक के लिए, सोल्जर के लिए, उनको तो हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। उनको देख के हम सोचते कि हम उनका तो कुछ नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं। अगर उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके साथ नहीं देंगे तो हम जनता कहले मतलब ये देश के नागरिक कहने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे साथ में देखा जा रहा है कि जो LGBTQ के भी जो मतलब हमारे साथी लोग हैं वो भी यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मजाक के रूप में देखा जाता है कि ये एक धरना प्रदर्शन कम और ड्रामा प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। नहीं, ये ड्रामा प्रदर्शन, ये जो देखो अभी जो आंदोलन होता है ना बहुत तरीके से होता है। कोई शांत होकर करते हैं, कोई उग्र होकर करते, लेकिन लक्ष्य सबके एक ही है। अभी वहाँ पे 28 बच्चा अनशन में बैठे। अभी कल मैंने पूछा था, बोला जाए पानी भी छोड़ देंगे हम लोग। तो किस लिए छोड़ रहा है? वो तो आराम से रह सकते थे ना। आराम से खा पी के लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये दिखाना चाहती नहीं है, दिखाता है, नहीं वो ये कहना चाह रही है कि जो स्टूडेंट है वहाँ नेता बनने के लिए गए, इसलिए वो नहीं, अनशन पे नहीं, है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसका कितना उम्र है, छोटे छोटे बच्चे भी है वहाँ पे, बड़े हैं छोटे बच्चे भी है। अब देखो वहाँ पे ज्यादा मैं देखा तो 18-19 साल का भी लड़का है जॉनसन में। अभी वो जो लड़का था बीमार हो गया, जो हॉस्पिटल भर्ती है, तो उसका उन्होंने बोला जब मैं नीट का एक बार एग्जाम दिया था मेरे ख्याल से 24 में, तब लीक हो गया था। अच्छा, तब इसी चक्कर में उन्होंने और ये नीट का पेपर एक बार तो लीक नहीं हुआ ना, बहुत बार लीक हुआ। मैम लेकिन साथ में एक चीज ये भी, आप लोग पिछले 9 दिन से यहाँ पे आ रही हैं, आप लोग अपने मतलब कहीं ना कहीं घर से भी समय जो है यहाँ पे लगा रही हैं, कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे के लाइफ पे इफेक्ट पड़ ही रहा होगा क्योंकि वो लोग घर पे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में, कितने दिनों में सरकार जो है ये मांगे मानेगी? मेरे ख्याल से ये नहीं मानेगा सरकार मानने ही नहीं चाहता। कैसे कुछ बताइए। सरकार मानेगा नहीं, वो चाहता है, वो चाह रहा है कि मैं अगर इसको मान लूंगा तो सरकार का दूसरा नहीं, सरकार डर रहे। पहले बात तो सरकार डर गया है। ये सरकार सोच रही है कि अगर ये हम मान जाए, देश के और भी मुद्दे और भी मुद्दा है, उसमें भी खराब करके पकड़ेगा। रखा है। अगर ये मान गया तो दूसरे मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। तो इसीलिए सरकार डर रहे हैं, आप देखो- इसीलिए कुछ भी नहीं बोल आप रहे, देखो चुप हो गए, स्टूडेंट एकदम का मौन हो बात है गया। अभी। कोई भी मामला पकड़ लो उसमें फॉल्ट है, ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें फॉल्ट नहीं, इनका हर मामले में फॉल्ट है। सब कुछ करते हैं। अभी जो गाड़ी में जो इथेनॉल मिला रहा है तो उसका भी तो इस्तीफा होना चाहिए नितिन गडकरी का। वो अपने बच्चे के फायदे के लिए ये जो बना रहे, जो इथेनॉल हमारा पीने का पानी हमें सही से नहीं मिल रहा है। वो क्या कह रहे हैं जो मेघालय पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। पेट्रोल में मिला रहा है। एक चीज और मैं हमसे पूछा था ये सब, जब वोट आने के लिए हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि हमें वोट देना, हमें जिताना, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब जो पीपल्स जनता पार्टी और साथ में जितने भी अलग अलग जो भी कॉलेजेस के अपने अपने उनका जो भी स्टूडेंट विंग है यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा भी या कुछ दिनों के बाद ये भी मामला दबी जाएगा? नहीं दबेगा दबेगा नहीं, इन लोग नहीं दबेगा, क्योंकि हम लोग नहीं दबेंगे। हम लोग नहीं दबेंगे, हम दबने वालों से नहीं है। हम लोग रोज आएंगे और साथ भी देंगे और सबको आना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो। दिल्ली वासी को और ज्यादा आना चाहिए। बाहर से बंदा आ रहा है, दिल्ली का बंदा कम आ रहा है, ये तो गलत है। लेकिन के लिए इन लोग हाँ, लेकिन अभी जैसे आज अभिजीत दीप जब आए थे स्टेज पे, उन्होंने अभी कहा के अमेरिका में रहते थे, वहाँ पे जाकर पढ़ाई करते थे, उनको कोई जरूरत था ये आंदोलन करने की? बिल्कुल। वो किस लिए कर रहे कि हमारा सिस्टम खराब हो गया। लेकिन साथ में ये भी मतलब कुछ न्यूज चैनल्स पे चल रहा है कि वो बस अपने आप को बस न्यूज चैनल तो खरीदा हुआ है, वो तो कुछ भी दिखा रहा हाँ है। वो तो दिखा ही रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जैसे अभिजीत दीप के एक पार्टिकुलर टाइम पे आते हैं, भाषण दे के फिर होटल भाग जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा झूठ बोलते रहते और झूठ भी फैलाते और हम लोग उसको ही मानते हैं, झूठ को ही मानते हैं। कल रात को 11 साढ़े 11 में बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हुआ, तुरंत उन्होंने आके
वो जो अनशन में बैठा हुआ है उनका पास आया दौड़ के 11:30 आप था ना यहाँ पे? नहीं, मैं कल नहीं आया था। 11:30 वो दौड़ के आया, उन लोग का कोई परेशानी ना हो, दौड़ के आया, चेक किया, फिर जाके पीछे जाके बैठा। वो यहाँ पे रहता है नहीं, कहीं लेकिन लोग कहना है कि वो स्टेज पे नहीं दिखते हैं। नहीं, ये अफवाह फैला रहा है, ये अफवाह फैला रहा है, ये कमजोर करने के लिए जी, ये जो आंदोलन है इसको कमजोर करने के लिए। 24 घंटे नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रह सकता, उनका भी काम है। अभी सोनम वांगचुक जो स्टेज में लेटे हुए हैं, उनको भी तो आराम चाहिए, उनका तबीयत इतना बिगड़ गया है। मतलब लोग कहना है कि सोनम वांगचुक सर के साथ वो हमेशा नहीं दिखते हैं, वो कभी कभी दिखते हैं स्टेज पे। सोनम वांगचुक जी देखो अनशन में बैठे हैं, वो तो नहीं जा सकते सबके साथ बात करने, बोलने में तो नहीं जा सकते ना, तो उनको तो आराम की जरूरत है। सोशल मीडिया का काम होता है, लेकिन उनको तो जाना पड़ेगा ना लोगों के तो साथ सोशल बात मीडिया करना, का काम लोगों नहीं की बात सुनना। अभिजीत दीपके पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब लोगों का कहना है कि दिखते नहीं है स्टेज पे। नहीं, उनका भी तो सोशल मीडिया का काम है, वो कर रहा है होगा इस टाइम बैठ के, इतना मैसेज आता है, ये सब देखना भी पड़ता है उनको, वो देखता है, और भी काम है वो। और भी ये जो एक आंदोलन चलाने में बहुत काम होता है, कितना मेंटेन भी करना पड़ता है, बिल्कुल सबका बात सुनना पड़ेगा, सबका बात सुनना पड़ेगा, कितना कुछ बोल रहा है और हम लोग कहीं सुनेंगे वो भी। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं। पूरे इसी में बिजी है, ये आप देखोगे कभी उनका क्या फायदा, कभी मुझे ये सोचना है बोतल कि उनको नीचे क्या पड़ा हुआ है, फायदा। उठा के फेंक रहा है कूड़ेदान पे, वो खुद वो इस काम कर रहा है। कल भी बोल रहा था ये सब खाना वेस्ट मत करो, सबको बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो कूड़ा होगा वो कूड़ेदान में फेंको, खुद सब कुछ ये वहाँ पे पुलिस वाले का सामने जाके उठाया कल, पुलिस वाला बोल रहा है ये क्या क्या तो देखा ये नहीं कूड़ा हटा तो और साथ में जो यहाँ पे पुलिस वालों की सिक्योरिटी पुलिस वाले ठीक है, बढ़ाई गई है, नहीं, तो क्या उन लोगों का समर्थन मिल रहा है? नहीं उन लोग बहुत हेल्प आराम, हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे पुलिस वाला। दिल्ली पुलिस का कोई इसमें कोई कोई ये दो राय नहीं नहीं है। अच्छा काम कर रहा है दिल्ली पुलिस, और सेंट्रल पुलिस का भी काम सही है, वो लोग भी अच्छा काम कर रहा है। जो कल जैसे बारिश हो रहा था, बहुत आदमी उनका टेंट पे चला गया, मना भी नहीं किया, नहीं ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। अच्छा काम, दिल्ली पुलिस का भी काम सही है, और जो सेंट्रल का पुलिस है इस्तीफा तो तो आप देवे ना। मैम क्या मांग करना चाहेंगी? अगर मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा तो होना ही होगा, और जल्दी से जल्दी ये जो एजुकेशन सिस्टम जो खराब, उनमें जो क्या बोलते दिमाग लग गया ना, उसको स्प्रे करके हटाना चाहिए। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि जो कोकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको हटाना है, लाल हित या काला हित। हम लोग तो अपना शांति से आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक ना हो, इतना जो एजुकेशन में जो टैक्स दे रहे हैं हम किस वजह से दे रहे हैं? सब कुछ जनता से ही लूटोगे, हम कुछ मांग नहीं कर सकते। हमने क्या बोला? हमने बोला जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही कर लो। इतने जो बच्चे आत्महत्या कर लिया, उनका जान का कोई कीमत नहीं है आपके। तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे जो यंग बच्चे यहाँ पे दिल्ली दिख रहे हैं, वैसे आप भी मजबूती से खड़ी हैं इन लोगों। हाँ, मैं भी खड़ी हूँ। हम लोग सब खड़े। हम चाहते हैं कि कोई ये बंदा जल्दी से नहीं आ जल्दी पाता है। आंदोलन खत्म हो, ताकि इस्तीफा दे, बच्चे आराम से पढ़ाई कर सके। कितने जो जन यहाँ पे जो आ रहे हैं घर छोड़ के, घर के काम नहीं होते, कितने सारे काम होते हैं सबका, सब जॉब छोड़ के इतना गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस वजह से? बारिश हो रहा है, यहाँ पे भीग के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग कर रहे हैं। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए कोई भी किसी का गलत नहीं बात बोलेगा, ये गांधी का देश है, शांति से ही होगा सब कुछ। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ अंकल और आंटी थे जो लोग पीछे बंगाल से हैं और अभी फिलहाल दिल्ली में 30 साल से हैं, और पिछले 9 दिनों से ये लोग यहाँ पे कोकरोच जनता पार्टी जो जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन कर रही है उसमें ये लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे साथी है उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने तरीके से। मैंने इन लोगों से प्रश्न थे, मैंने पूछने का प्रयास किया। एक चीज और मैम मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत से मतलब गर्ल्स को भी देख रहे होंगे, तो जो यहाँ पे मतलब गर्ल्स भी हैं, जैसे कुछ लोगों का मैं बहुत से गर्ल्स को सबको पूछी, क्योंकि मेरा मन में ये चलता रहता है। हाँ, हम जो जेंट्स लोग जो मतलब इतना प्रॉब्लम, हमारा जेंट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होती जितना प्रॉब्लम लेडीज को होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है टॉयलेट की। यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं किया, पानी की व्यवस्था नहीं किया। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, मुझे पता है। कभी शॉर्टेज हो जाता है, तो ये तो देखना चाहिए ना सरकार को। ये सरकार को कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों से, बस अपने कुर्सी से मतलब है उनको, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मतलब अनदेखा अपना अमृतकाल में चल रहा है।
तो आप लोगों ने इस 9 दिनों के बीच में क्या कभी अंजना ओम कश्यप या सुधीर कोई चौधरी नहीं। लोगों को देखा है यहाँ पे? लोग आएगा, मुझे इतना गुस्सा, कोई बड़े मीडिया नहीं आता यहाँ, इतना गुस्सा आया ना, मतलब क्या बड़े मीडिया बताऊं। नहीं आएगा ना। वो लोग मेकअप खराब हो जाएगा उनका बारिश में ना, वो क्यों आएंगे? पहले बात तो उन लोग उनका मेकअप आएगा, खराब हो जाएगा, इतना महंगा महंगा मेकअप लगा के बैठते हैं, पहले डिलीट बात- कराते। राम मंदिर में क्यों नहीं गए, उस मंदिर में क्यों नहीं गए? पहले बात तो उन्होंने हमारा देश में ऐसे रायता फैलाया, वो आने के बाद उसको हर आदमी बोलते गोदी मीडिया। वो उनका मतलब पूरा पिक्चर ही गोदी मीडिया बन गया, पूरा पिक्चर उनका। पूछो उस मीडिया जो बड़े बड़े मीडिया आप दिखा रहे हैं, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इनका रैंकिंग कितना है अब पता चल जाएगी। उनका रैंकिंग में देख के पता चल जाएगी इनका कितना गिरा हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको क्या लगता है, जैसे आज 13 दिन हो गए, तो और कितने दिनों तक ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी कॉकरोचेस हैं उनको कितना मतलब संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, ये जब तक नहीं सुन रहे हैं, जब तक रिजाइन नहीं दे रहे हैं, हम भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली डे 1 से हम लोग हैं और रहेंगे जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता है। एक्चुअली एक इंसान को हटा देने से ये चीज नहीं हो सकता है। क्रांतिकारी युवा संगठन इसका थोड़ा सा आगे सोचता है। हमें लगता है कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनका बेहतरी करना पड़ेगा, वरना स्कूलों में टीचर नहीं है, प्रॉपर मतलब बेसिक लेवल से हाँ, बेसिक लेवल से। देखिए, जो नीट लीक पेपर हुआ, इसका हम सोच के बोल रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि हम क्या ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, नीट एग्जाम देने के लेवल तक भी नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल। तो जो लड़कियां वॉशरूम की कमी से छूट गए, जो 9th क्लास तक रेपुटेशन बोल के पास करा दिया और उसके बाद फेल इसलिए करा दिया गया कि स्कूल का रेपुटेशन बनाया जाए, बिल्कुल, तो उनका हम क्या माने? तो वैसे स्टूडेंट्स को शिक्षित किया जाए, अच्छा मतलब एफर्ट लगाया जाए, सरकारी जो प्राइवेटाइजेशन है वो कम किया जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जितना बढ़ता जाएगा ये शिक्षा उतना महंगा होता जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार अपना सरकारी स्कूलों पे ज्यादा ध्यान दे। ठीक है दीदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भी चलिए दोस्तों, और भी यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग आए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है और क्या लगता है। थैंक यू। यहाँ पे एक दादाजी की उम्र एक अंकल है। तापस विश्वास नाम है, हम कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, आप कलकत्ता से आए हैं जी। तो आप ये बताइए, कोलकाता से आप दिल्ली क्यों आ गए? असल में ये जो शुरू से अभी शायद कितना दिन है, ये 23वां दिन, 13th डे में हम लोग शुरू से देख रहे हैं। मतलब फिर बाद में रहा नहीं गया, हालांकि हमारा तबीयत भी इतना अच्छा नहीं है तो हमें रहा नहीं गया। हम लोग एक्चुअली वहाँ सोशल एंड एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, तो डेवलपमेंट के नाम पे जो डिस्ट्रक्शंस चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, वो किसी एक दो जन को प्रभावित नहीं कर रहा। हाँ नहीं, मतलब वो एक दो जन को दिलाने के लिए पूरा देश का जो अपना जीने का सहारा है, जो प्रकृति है, उनको एक दो जन को देने के लिए इतना डेवलपमेंट के नाम पे ये जो लूट चल रहा है, जो डिस्ट्रक्शंस चल रहा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग बोलना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अकेला तो होगा नहीं, जोड़ना चाहिए। तो हम बस यहाँ आए हैं आप लोगों से मिलने, थोड़ा एक फील लेने और जोड़ने की वार्ता देने। हम एक सॉलिडारिटी लेटर्स भी लेके आए हैं। सोनम वांगचुक को हम पहले भी मिले हैं कलकत्ता में, तो अभिजीत जी को भी आज थोड़ा सॉलिडारिटी जो हम लोग हमारे तरफ से उनको दिखाना चाहते हैं, चिट्ठी भी लाए हैं साथ में। और तो सुबह से ये कहीं ना कहीं जैसे ये जो चल रहा है, इसको नेशनल मीडिया दिखा रही है कि दिखाएगा। उसका एक टर्मिनोलॉजी तो है बहुत दिन से, गोदी मीडिया, वो नहीं दिखाया। ये जो सबसे बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, जो ग्रास रूट का जो खबर आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है और यही एक जेन्युइन काम है जो मीडिया को करना चाहिए। मीडिया का बनाया गया इसीलिए। लेकिन अभी बंगाल में झालमुरी दिखाया गया कि बीजेपी जीत चुकी है, तो वहाँ पे क्या माहौल है ये बताइए। माहौल ये है कि पहले तो ये झालमुरी वाले को ही बुलडोजर से उड़ा दिया। जो हॉकर्स का जो अभी परिणति है वहाँ हो रहा है, रो रहा है। अभी पता नहीं बंगाल रो रहा है, जात पात का वहाँ डिवीजन
मेरा 66 साल उम्र हो गया, हम नहीं देखे इतना। आज होने वाला है। आज एक डिस्ट्रिक्ट में दलित के लिए शमशान भी अलग किया जा रहा है, नॉर्मल शमशान में जलाने नहीं दिया जा रहा है, ये हम कभी देखे नहीं। तो आज ये दिन आया कि लोग अच्छा सोच के ही वोट दिए होंगे, और आजकल वोट कैसे होता है सबको पता है। कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज भी है कि वो अगर आप सबके हित में आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो होता है वो ईवीएम के थ्रू हो रहा है। तो सर क्या आपको लग रहा है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका कुछ मतलब जो रेशियो है वो सही तरीके से निकल पाएगा, जो मांगे हैं वो पूरा हो यहाँ जो पाएंगे? गुस्सा है लोगों में जो गुस्सा है उभर के यहाँ आ रहा है। अभी हम लोग जो उपवास में है, छात्रा हैं, अभी उनसे बात कर रहे थे, वो लोग सोशियोलॉजी का स्टूडेंट्स हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लोगों का गुस्सा उभरने का, बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिला है जो उनको शायद चाहिए था, जो इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग उसको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जो अभी हम जो बात कर रहे हैं दिल्ली में आके, ये आंदोलन जिन्होंने भी शुरू किया था वो जो सोच के किया था, हम आशा करते हैं वो पूरा हो। तो सर आपको क्या लग रहा है अभी 2 सप्ताह लगभग होने वाले हैं, और कितने सप्ताह यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं या जो भी अभिजीत दिप्के या सोनम वांगचुक सर के समर्थन में आए हुए हैं, उनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा इस केंद्र की सरकार से? अगर टेक्निकली पूछें तो जो अभी खबर है कि शायद रिशफल होने वाला है, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो सोनम वांगचुक तो पहले भी किए हैं बहुत दिन के, लेकिन इस ह्यूमिडिटी में नहीं किए, इस वेदर में। तो लिटरली टायर्ड है। वहाँ नेहा आज बोलने की हालत में नहीं है आयशा। तो हम तो चाहते हैं अभी इसी वक्त वो रिजाइन करें। सरकार जल्द से जल्द इस पे संज्ञान ले। एक्चुअली इस सरकार का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, खुलेआम बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है प्रूव करने की, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या आप कह सकते हैं कि हो रहा है। हो तो रहा है। हम तो कहने के लिए डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का जो है विपक्षों का वॉइस दबाया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी का निशान नहीं है। तो अभी जो युवा यहाँ है, हम आशा करते हैं कि अच्छा ही होगा अगले दिन। हम बुरा तो सोच नहीं सकते, नहीं, अच्छाई के लिए ही हम आज रास्ते पे हम भी आए हैं, सब लोग आए हैं, कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं, सर अपना नाम बताइए। तपस विश्वास जी, तो तपस विश्वास सर थे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, और भी यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट में लोग शामिल हैं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन लोगों की क्या मांगे हैं और क्या लगता है। थैंक यू सर सो मच। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स से बात करने का प्रयास किया और सबका अपना अपना राय है कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ। आप यहाँ पे आ रही हैं और जो भी यहाँ पे और भी हमारे जैसे भाई हैं, वैसे लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो एक आप कह सकती हैं कि लोगों के अंदर इक्वलिटी का भावना दिख रहा होगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर मुझसे प्रेरणा लेके और भी लोग यहाँ पे आ जाए तो अच्छी बात है, अगर लोग मुझसे प्रेरित हो रहे हैं। तो जैसे अभी आपका नाम क्या है बताइए दीदी? मेरा नाम दीप्ति है। हाँ। अच्छा दीप्ति, हाँ। आप क्या करती हैं अभी फिलहाल? मतलब फिलहाल वैसे मैंने डिज़ाइन की पढ़ाई की है। मैं दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ और मतलब आज तो यही है कि हम जिस दौर में जी भी रहे हैं, आज तमाम दिक्कतें हमारे सामने हैं। छात्रों के ऊपर जो मतलब आज जो भयंकर स्थिति है छात्रों की, आम लोग हैं जिनके ऊपर एजुकेशन सिस्टम के जो प्राइवेटाइजेशन की मार है वो सबसे ज़्यादा मतलब पड़ती है, उनका इस मूवमेंट से जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अभी जैसे आपने एक बात बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है वो आप लोग इस्तीफा लेना चाहती हैं, मतलब कोई जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो चाहती है, तो क्या आपको लगता है कि इस्तीफा दे देने से ही मतलब देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, या आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब मतलब इस्तीफा वो तो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनकी जगह कल को कोई दूसरा नेता आ जाएगा। इस सिस्टम में बहुत सारे खामियां हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है। आपका जैसे मैं देख सकता हूँ एक हाथ में ही है, तो क्या कभी आप डिमोटिवेट भी होती हैं कि मैं भी मतलब और आम लोगों जैसी होती तो कुछ ज्यादा कर पाती लाइफ में? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
क्या तकलीफ है इनको? देखिए, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का पार्ट होता है। मतलब देयर आर डेज व्हेन आई फील दैट, बट ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में अब मुझे नहीं फील होता। तो ये मतलब आपके साथ कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताना चाहें? ये तो मेरे साथ बचपन में हो गया था। मैं 2 या 3 साल की होंगी, मुझे याद भी नहीं है, तभी हो गया था। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत ही ऐसे ही हुई, एक हाथ मतलब से। इसको कहीं ना कहीं आपने अपने डेस्टिनी का हिस्सा मान लिया है, डेस्टिनी लाइक की इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह से छात्र और साथ में, ठीक है, अलग अलग जगह से छात्र और जो भी यहाँ पे युवा वर्ग या आप कह सकते हैं मतलब बूढ़े लोग भी आए हुए हैं। सबका एक ही मतलब मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन मुझे लगता है कि इस्तीफा देने से ही केवल बात नहीं बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एक सिस्टम बना हुआ है, चैन बना हुआ है, जो पेपर लीक करते हैं, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों की जो मांग है, अब ये आप बताइए कि क्या इन मांगों को पूरा होना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप अपना कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद। दोस्तों चलते चलते आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना होता है उसमें अकेले ही करता हूं तो काफी मेहनत लगती है। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एक दोस्त तक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।